सुपर 8 के इंतहाई क्रूशल मैच में इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, जिस मैच के ऊपर दो टीम्स न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना निर्भर है, उस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 159 किए हैं। यानी कि इंग्लैंड को 20 ओवर्स में 160 रन करने हैं। ठीक है, इंग्लैंड के लिए तो 160 रन इतने मसला नहीं है, कर लिए ठीक है, नहीं किए तो भी ठीक है, सेमीफाइनल की उनकी जगह पक्की है। मुद्दा है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का। अच्छा, विकेट आपने देख लिया सर, विकेट बहुत मुश्किल है बैटिंग करने के लिए, साफ सी बात है। पहली इनिंग में कुछ नहीं ऐसा खास हो सका, तो सेकंड इनिंग में तो आपकी सोच है। 54 का पावर प्ले लगाया न्यूजीलैंड की टीम ने, एंड देन मिडल ओवर्स में 78 रन्स, लेकिन 4 विकेटें गिरी, और उसके बाद फाइनल ओवर्स में 27 रन्स, 3 विकेटें गिरी। डेथ ओवर्स में सिर्फ 3 बाउंड्रीज लगी हैं, 2 चौके और 1 छक्का। ओवरऑल सिर्फ 7 छक्के 12 चौके लगे हैं न्यूजीलैंड की इनिंग्स में। इन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया, साइफर्ट ने और एलन ने इनको अच्छा स्टार्ट दिया। पहला ओवर हालांकि आर्चर का मैडन था, लेकिन फिर उसके बाद इन लोगों ने ना थोड़ी बहुत बाउंड्रीज लगानी शुरू की। आर्चर को मेरा ख्याल है 15-16 रन का एक फट्टा लगाया, उसकी वजह से इनका पावर प्ले जो है वो डिसेंट हो गया। इन्होंने बाद में डॉसन को भी अटैक किया, लेकिन अ फ्यू कपल ऑफ ओवर्स वो डिसेंट गए थे इनिशियली। लेकिन पावर प्ले के बाद ना स्पिनर जब लगे एंड ऑल दैट, तो फिर वही जो प्रेमदासा या इस तरह की विकेटों के ऊपर होता है, इनकी क्लस्टर में विकेट्स गिरी हैं। 64 रन्स की इनकी जिसे कहते हैं ओपनिंग पार्टनरशिप थी। ठीक है, वो है 6.6 ओवर्स में। साइफर्ट 35 किए, फिर नैलन 29, लेकिन उसके बाद रविंद्रा डीप में कैच आउट हो गया पहली गेंद के ऊपर रेहान अहमद के स्पेल की। फिलिप्स ने 39 किए, मार्क चैपमैन ने 15 किए, एंड नीचे 14 इसे कहते हैं मकोंची ने किए। उसके अलावा देर इज़ नॉट, मतलब डैरल मिचेल 3, सेंटनर 9, नथिंग इन अ वे कि आप कह लें कि कोई बड़ा स्कोर या कोई बड़ी पार्टनरशिप इनकी लगी हो। देयर वाज नथिंग मच। पिच ही ऐसी है यार, पिच मुश्किल है, पिच इतनी आसान नहीं है। इंग्लैंड अगर ये 160 रन अगर बनाता भी है ना, ये आप देखिएगा बिल्कुल एंड पे ही जाकर बनेंगे उनसे, और जितनी एंड पर जाकर बनेंगे पाकिस्तान के लिए उतना मसला है। आर्चर 3 ओवर 1 मेडन, पहला मैंने आपको बताया 24 रन, यानी कि बाकी अगले 2 ओवरों में उसको 12 की रन रेट से या इकॉनमी से मार पड़ी है। डॉसन 4 ओवरों में 32 रन, 1 विकेट। सैम करन 1 ओवर में 10 रन। आदिल रशीद 4 ओवर में 28 रन, 2 विकेट्स। विल जैक्स 4 ओवर 23 रन, 2 विकेट्स। बैथल 1 ओवर में 13 रन। रेहान अहमद 3 ओवर 28 रन, 2 विकेट्स। 6 विकेट्स स्पिनर इनके ले गए हैं। ठीक है, सॉरी 6 नहीं 7 विकेट्स, डॉसी भी तो है। तो ये भैया पाकिस्तान के लिए चीज़ मुश्किल है। मैं आपको एक ना उसका प्रीव्यू सा दे देता हूँ कि अब इंग्लैंड ने चेज़ करना है ना, तो अगर इंग्लैंड एक ओवर रहता है और चेज़ कर लेता है 160, पाकिस्तान को 61 रन के मार्जिन से श्रीलंका को हराना होगा। 3 ओवर पहले चेज़ कर लेता है 17 ओवर्स में ये 160 रन, 46 का मार्जिन पाकिस्तान को चाहिए होगा श्रीलंका को हराने के लिए। इंग्लैंड 15 ओवरों में ये रन चेज़ कर लेता है, तो 28 रन के मार्जिन से पाकिस्तान को श्रीलंका को हराना होगा। और अगर 7 ओवर के मार्जिन से इंग्लैंड चेज़ कर लेता है, तो पाकिस्तान को 9 रन्स उसके मार्जिन से हराना होगा अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है। और अगर पाकिस्तान पहले चेज़ करता है, तो फिर यही इक्वेशन बनेगी कि पाकिस्तान को जो भी टारगेट होगा 13.5 ओवर्स में, 15.1 ओवर्स में, 16.5 ओवर्स में या 19 ओवर्स में चेज़ करना पड़ेगा। तो अब इंग्लैंड की बैटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि इंग्लैंड 160 कितने में चेज़ करता है, और उससे पाकिस्तान के लिए क्या इक्वेशन निकल कर आती है। पाकिस्तान के लिए इक्वेशन इतनी आसान नहीं होगी, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान के लिए इक्वेशन इतनी आसान नहीं होगी। ये विकेट मैंने देखी, इस विकेट के ऊपर स्पिनर्स को खेलना अजाब हुआ वह। ठीक है, तो ये 160 इंग्लैंड अगर चेज़ भी करता है, जिसके चांसेस मैं आपको बताऊँ कम है, ठीक है, तो फिर पाकिस्तान के लिए इक्वेशन मुश्किल बनेगी। पहले तो इंग्लैंड चेज़ करे ना, ये चेज़ 160 का इतना आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड की बॉलिंग के सामने। इस वीडियो में इतना ही, ये सब।